अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका अपना औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं इज़ मेथड यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों को इज़ मेथड यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है, मेरी भी फेवरेट होने वाली है, मेरी अपनी फेवरेट है, तो उम्मीद है आपकी भी फेवरेट ही वीडियो बनेगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को कुछ सीक्रेट, कुछ एडवांस पिक्सल लैब की ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो आप दोस्तों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन उस वीडियो के अंदर पिछले जितने भी वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने ये वाली एडवांस फीचर की कुछ ट्रिक्स नहीं आप दोस्तों शेयर की। तो आज की वीडियो आप लाजमी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है और आपका पोस्टर कमाल का, थंबनेल इतना अट्रैक्टिव बनेगा कि हर कोई आपके थंबनेल पे क्लिक करेगा और आपकी वीडियो को वॉच करेगा। तो ऐसी ट्रिक्स पहले ना किसी ने बताई हैं, तो एक बंदे ने बताई हैं और उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही पसंद आई जो आप दोस्तों आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे का निशान भी प्रेस कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें और अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और छोटा सा आप इंट्रो भी देख लीजिए। ऑलराइट गाइज, अब हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और हम ओपन करते हैं उस ऐप को। उस ऐप का नाम, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया, पिक्सल लैब है। तो पिक्सल लैब के कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप दोस्त बिल्कुल भी नहीं जानते, और मैं तो कहता हूँ बल्कि सच है कि 99% लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे, जो आज मैं आप दोस्तों को शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो अब हम ओपन कर लेते हैं अपनी पिक्सल लैब को और इसके अंदर वो देखते हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी ख़ास है। एडवांस सेटिंग है जो आप दोस्तों से शेयर करने वाला हूँ। तो जो ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला मेरे चैनल का लोगो है, जैसा कि इस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर ठहरा देता हूँ। तो जो ही पिक्सल लैब को ओपन करते हैं तो सबसे पहले वाला आपके पास इंटरफेस ये वाला आता है। आप दोस्त यूज़ तो करते होंगे, तभी तो आपको ये समझ आएगी। अगर पहले से यूज़ नहीं करते तो आप इसको पहले समझ लीजिए। अगर आपको ये चलानी नहीं आती पिक्सल लैब तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर, तो मैं आपको मुकम्मल इसके बारे में डिटेल दे दूंगा। तो आज मैं आपको एक एडवांस जो है ना फ्यूचर उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वो कैसा फ्यूचर है, वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने दिया ऑलरेडी पोस्टर, मैंने बनाया थंबनेल, तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। ये वाले मैंने बनाई है। तो इसको कैसे बनाया, तो यहाँ पर एक हमें ऑप्शन मिलता है जो हम सब यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं तो यूज़ करता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टेड है। अब मेरा पिक्सल लैब, ये मैंने थंबनेल इसी वीडियो का बनाया हुआ है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये कैसे बना कर तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको सीक्रेट ट्रिक्स लाजमी बताऊंगा। ये वाला ग्रिड है या गेड लाइन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इसको जो ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यार इसका क्या करूँ, इसको ये अच्छा यहाँ पे ठहरा देता हूँ। तो यहाँ फर्स्ट पे आपको मिलता है मैग्नेट का और सेकंड पे आपको मिलता है ग्रिड सेटिंग या लाइंस। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक ब्लॉक्स आ जाता है, यानी आपका थंबनेल जो है वो 4 चौक 16 डिब्बों में 16 ब्लॉक्स में तकसीम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता दूं कि ये वाला फर्स्ट वाला मैग्नेट है। मैग्नेट का क्या मतलब होता है, अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं, जिस तरह मैंने अब इसको अनेबल कर लिया है, तो इसका मतलब होता है ये वाली जो लाइंस है ना, ये वाली आपको दिखाई दे रही हैं, ये लाइन गेट लाइन जो होती है, कोई भी आप चीज़ ऐड करते हैं तो वो एक लाइन में आ जाती है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये मैंने कुछ लिखा हुआ है ना,
अब मैंने कुछ और इसके अंदर ऐड करना है तो वो भी मैं लिखता हूँ तो वो भी सीधा लाइन में आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लाइन में, अगर कई बार ऐसी चीज़ होती है जो एक ही लाइन में डायरेक्शन उनकी सीधी रखनी होती है, तो इसका ये फ़ायदा, अगर आप ये करेंगे तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सेट होगी। अगर आप खुद से ऐड करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट ऑटोमेटिकली इसके करीब आप छोड़ेंगे तो खुद ब खुद ये अपनी लाइन पे इसको खींच लेगा, इसको मैग्नेट कर लेगा। तो ये एक लाइन को सीधा करने के लिए होता है। एक वर्ड्स अगर आप एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। और उसके अलावा बैक अंडू कर लेता हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे आपको ऑप्शन मिलता है ग्रिड लाइंस। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस क्लिक करके आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। आप इसके ज़रिए इन लाइनों को आप छोटा बड़ा यानी ब्लॉक्स चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर आप सेटिंग करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये वाली सेटिंग आपने यहाँ पर रखनी है, ये वाली सेटिंग आपने यहाँ पर रखनी है, कोई भी आप सेटिंग करना चाहते हैं तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे मर्जी। ये वाली लाइन यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जिस लाइन पर आपने क्लिक करना उसके बाद यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन है, उस पर आपने क्लिक करना तो लाइन डिलीट हो जानी। अब मैं ये डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं फिर क्रॉस पर करता हूँ, ये इस तरह हो जाता है, डिलीट करने का निशान आपको मिल जाता है। और उसके अलावा अगर आप इन लाइन को बनाना चाहते हैं, यहाँ पर 4x4 कर लें, 3x3 कर लें, 2x4 कर लें, इस तरह आपके सामने सारे आ जाते हैं। अब ये देखें ब्लॉक्स ज़्यादा हो गए, ये लाइन के लिए होता है। जैसे भी आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो अब मैं बैक चला जाता हूँ फिर अपनी सेटिंग पे। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई बार हम पोस्टर बनाते हैं तो हम एक चीज़ को हिलाना चाहते हैं, मसलन एक चीज़ को हिलाना चाहते हैं तो गलती से हमारे ये भी आगे पीछे हो जाती है, ये भी यानी कि यहाँ से हट जाती है, साइड अपनी चेंज कर लेती है। तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम एक ही चीज़ को हिला सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को लॉक कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे कहीं नहीं जाती, जो मर्जी आप करते हैं। तो वो कैसे करना था वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ये वाला, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जितनी भी यहाँ पर आपने चीज़ें ऐड की होती हैं वो सारी इस लाइन में आ जाती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला लोगो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला लोगो अब देखें हिल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके इस लोगो को लॉक कर देता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ और ये सारी चीज़ें मैं लॉक कर देता हूँ। ये लॉक हो गई, ये लॉक हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ को मैं अनलॉक कर देता हूँ, जिस चीज़ से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये वाली चीज़ मैंने लॉक कर अनलॉक कर दी। अब इस सिर्फ ये एक चीज़ हिलेगी, बाकी जितनी मर्जी आप हिला लें नहीं हिलने वाली। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा है कि आप अगर कई बार बना रहे होते हैं तो एक चीज़ सेट करते हैं, दूसरी चीज़ को फिंगर आपकी टच करती है तो वो आगे पीछे हो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये वाली चीज़ एक ही रहेगी, बाकी सारी चीज़ें लॉक हो जाएगी। तो उसके अलावा फिर अगर जिस चीज़ को आपने आगे पीछे करना है उसको आप अनलॉक कर सकते हैं। इस तरह कोई भी चीज़ आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने उस पर क्लिक करना तो वो बैक हो जाती है। तो अब अगला स्टेप क्या हमारे पास आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम दो चीज़ों को आगे पीछे हिलाना चाहते हैं, यानी दो चीज़ें एक साथ में आगे पीछे, यानी कि ये वाली एक सीक्रेट ट्रिक्स लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल पीसी फोटोशॉप एडिटिंग लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है इन मोबाइल। तो इन दोनों को एक साथ में हिलाना चाहता हूँ तो उसका भी तरीक़ाकार आप दोस्तों को शेयर कर देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर करना होता है क्लिक, और उसके बाद सबसे लास्ट में जाएं तो यहाँ पर एक टिक का और एक क्रॉस का निशान होता है, उस पर आपने करना होता है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने एक साथ दोनों या तीनों या जितनी भी चीज़ें एक साथ अगर आप हिलाना चाहते हैं, उनको मूव करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपने टिक कर लेना होता है। एक पीसी पर आपने टिक कर लेना। उसके अलावा नीचे आपको मिलता है इन मोबाइल। तो इन दोनों को टिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैच का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपने क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये दोनों एक साथ एक ही फिंगर से मैं इनको आगे पीछे हिला पा रहा हूँ, मूवमेंट हो रही है। ये काफ़ी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। बाकी चीज़ें कोई भी है इधर उधर नहीं हो रही। वजह क्या है कि बाकी चीज़ें लॉक हैं, मैं जहाँ जो मर्ज़ी कर लूँ वो चीज़ नहीं हिलने वाली। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा मैं फिर से बैक हो जाता हूँ और इसको अपनी पोजीशन में रख देता हूँ। उसके अलावा फ्रेंड्स
एक और चीज़ मैं आपको सिखा दूं, तो उसके अलावा फ्रेंड्स ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है ये वाला। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कितने क्वाइट्स आ जाते हैं, जो मतलब कि एक यहाँ पर उनके जो उनके फोल्डर के नेम्स होते हैं, मसलन मोटिवेशनल हो गए, सक्सेस हो गए, फ्रेंडशिप के हो गए, यानी कि एक अच्छी बातें, अच्छे मैसेजेस जो आप पोएट्री के दौरान लिखना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखे हुए आ जाते हैं। उस पर आप सिर्फ आपने क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने वो ऐड क्वाइट हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो वो चीज़ ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पिक्सल लैब के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पिक्सल लैब का ही बैकग्राउंड कलर मैंने रखा हुआ है। तो ये कैसे हुआ, तो इस कलर को आप अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फ़ोटो ऐड करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। एक तो ऐड होती है, अगर थर्ड में जाते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी में जाना पड़ता है। अगर आप यहाँ से कोई फ़ोटो ऐड करते हैं तो उसको आप ना आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसको उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से फ़ोटो को ऐड करते हैं बीच वाले से और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं तो आप फ़ोटो को ऐड रिमूव वगैरह ये सारा कुछ कर सकते हैं, उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा एडिटिंग जैसे मर्ज़ी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, बैकग्राउंड कलर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक चीज़ ले ली, यहाँ शेप्स में जाता हूँ। शेप्स में जाने के बाद ये वाला मैंने एक किस्म का बैकग्राउंड बना लिया। यहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड और इसका कलर, इसको आपने इधर ले जाना है और यहाँ पर आपको मिलता है कलर का ऑप्शन। कलर के साथ यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिलता है। प्लस के साथ अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको एक बटन मिलता है ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आपने फ़ोटो को चूज़ करना होता है जिसका बैकग्राउंड आप कलर लेना चाहते हैं। तो ये वाला पिक्सल लैब में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये वाला सर्कल जो है ना, इसको आपने छोड़ना होता है जहाँ पर आप जिसका बैकग्राउंड कैच करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। तो उसके बाद ऊपर आपने टिक पर करना होता है और इसके बाद ओके कर दिया। ऑटोमेटिकली ये वाला बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि ये वाला हो गया ऑटोमेटिकली पिक्सल लैब का। तो इस तरह आप इसका बैकग्राउंड ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि इसके अंदर आप यानी कि ना बीच में अगर आप थोड़ा ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी आप कलर ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी बिल्कुल ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से भी आप इसको ग्रेडियंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको साथ में आइकन मिलता है, ग्रेडियंट पे क्लिक करें और उसके बाद प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, एक लास्ट पॉइंट मिलता है। इसको आप करना चाहें तो जैसे मर्जी आप करना चाहें, देखें आप कर सकते हैं। ग्रेडियंट सा कर रहे हैं तो फर्स्ट पे आपने क्लिक करना। फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपने कलर पर जाना है और यहाँ पर स्टार्ट में आपने अगर आपने उसका कलर लेना है, कोई भी यहाँ से फ़ोटो स्टार्ट करना, फॉर एग्जांपल इसका ही मैं लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर टिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये वाला कलर हो गया। अब मैं चलता हूँ सेकंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद फिर से हमने कलर पे जाना है और यहाँ से पहले आप कोई भी कलर जो आपको लास्ट पे लगाना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा बन गया है एक ग्रेडियंट सा। यहाँ पर अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करने का आपको एक कमाल का सुपर तरीका आपको बताने वाला हूँ, याद रखिएगा। अगर आप सेव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मैं थंबनेल बना रहा हूँ या कुछ भी पोस्टर बना रहा हूँ तो मुझे कोई काम जाना है और जब मैं वापस आता हूँ तो वो सारा कुछ गायब हुआ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 से 3 दिन के बाद या हफ्ते बाद या जब भी मैं उसको ओपन करूँ तो वो वाला मैं बना सकूँ। वो कहीं भी जितनी भी मेरी 25% या 50% थंबनेल तैयार हुआ तो मैं वहाँ से स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसका तरीक़ाकार बिल्कुल काफ़ी मज़ेदार मुझे लगा, जो आप दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सेव पे जाना है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेव एज़ प्रोजेक्ट, सेव एज़ इमेज। तो अगर आपने जब इसको सेव करना है तो सेव एज़ इमेज पे जाइए। अगर आपने इसको रखना है एक तौर पे कि बाद में आप इसको दोबारा से एडिट कर पाएँ तो इसको सेव एज़ प्रोजेक्ट पे आपको जाना पड़ता है। यहाँ पर इसको कुछ भी आपने नाम देना होता है। नाम देने के बाद फ्रेंड्स जैसे कि कोई भी मैंने नाम दिया, उसके बाद ओके पर आपने क्लिक करना है। तो ये वाली चीज़ जो है ना ये सेव हो चुकी है। अब मैं कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको दोबारा री एडिट कर सकता हूँ, मतलब रीचेंज कर सकता हूँ, जैसे भी आप समझ लें। तो फॉर एग्जांपल मैं बैक चला जाता हूँ और मैं दोबारा से आपको ओपन करके देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपने 3 डॉट्स पे जाना होता है और यहाँ पर आपको ओपन PLP फाइल में जाना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुका है और उसके बाद आपने बैक हो जाना, ये दोबारा से आ चुका है। इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये फ़िलहाल लॉक हुई है, इनको अनलॉक करके यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये देखें दोबारा से सारा कुछ चल रहा है, बेशक हफ्ते बाद जब भी मर्जी। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसको फुल HD में आपने सेव कैसे करना है। ऊपर आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव एज इमेज में जाइए और यहाँ पर आपको JPG मिलता है, तो JPG को आप एडिट कीजिए, यहाँ पर PNG कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको कस्टम मिलता है, कस्टम पे आप जाइए और यहाँ पर अल्ट्रा कर दीजिए ताकि फुल HD में आपका सेव है। तो उसके बाद नीचे सेव टू गैलरी पर आपने क्लिक कर लेना, तो आपका HD में तकरीबन 10 MB तक ये आपकी फ़ोटो सेव हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बड़ी कमाल की लगी होगी, थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टेड थी और इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आपको यूज़ करना नहीं आती तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें और कमेंट करने के बाद वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।